पैटागोनिया। दोस्तों ये 2014 की बात है। अर्जेंटीना का एक फार्मर अपने खेतों में हल चला रहा था कि ट्रैक्टर का हल जमीन के अंदर मौजूद किसी सख्त चीज से टकराया। जब इसने उस ऑब्जेक्ट से मिट्टी हटाई तो इसकी शक्ल किसी रीढ़ की हड्डी की तरह लगती थी, लेकिन ये साइज में इतनी बड़ी थी कि इस फार्मर को इसे उठाने के लिए लोगों को बुलवाना पड़ा। एनीवे कुछ दिन बाद ये खबर पूरे मीडिया पर फैल गई और पेंटियोलॉजिस्ट इस खेत की रिसर्च के लिए वहां पर पहुंच गए। जब इन्होंने इस जगह की खुदाई की तो इन्हें कुछ और बोन्स मिली जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये किसी डायनासोर की हड्डियां हैं। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डायनासोर आज से 10 करोड़ साल पहले दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब खुदाई से मिलने वाली हड्डियों के साइज के मुताबिक इस डायनासोर का स्ट्रक्चर बनाया गया तो पता चला कि ये क्रीचर 120 फुट लंबा और 80 टन वजनी था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस जानवर की सिर्फ रीढ़ की हड्डी ही एक इंसान के कद के बराबर थी। इवन ये डायनासोर अपना पेट भरने के लिए एक दिन में 1 मन से भी ज्यादा पौधे और घास वगैरह खाता था। जस्ट इमेजिन कि जब 80 टन का ये क्रीचर जमीन पर चलता होगा तो जमीन कैसे लगती होगी। ये रियली अनबिलीवेबल है। ब्राकियोसॉरस ब्राकी। दोस्तों अगर टेंडागुरु फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये अफ्रीका की एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है। सन 1900 में वहां के कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट डायनासोर की बाकियात की खोज कर रहे थे कि इन्हें जमीन के अंदर से बड़ी बड़ी बोन्स मिली। जब इन बोन्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डायनासोर्स आज से 15 करोड़ साल पुराने हैं। इन हड्डियों का साइज इतना बड़ा था कि इन्हें देखकर बिलीव नहीं होता था कि दुनिया में इतने जायंट क्रीचर भी पाए जाते थे। एनीवे जब इन बोन्स को जोड़कर स्ट्रक्चर बनाया गया तो इसकी लेंथ 85 फुट थी। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इस डायनासोर की सिर्फ गर्दन का साइज ही 30 फुट से ज्यादा था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये जानवर फूल और पौधे वगैरह खाता था। इवन ब्राकियोसॉरस का वजन भी कुछ कम नहीं था। इसका वेट 40 टन से भी ज्यादा था। स्पाइनोसॉर्स। दोस्तों 1912 में इजिप्ट के कुछ पैलेंटियोलॉजिस्ट जमीन की खुदाई कर रहे थे कि इन्हें जमीन के नीचे से किसी क्रीचर्स की बोन्स मिली। वेल इन हड्डियों के साइज को देखकर इन्हें अंदाजा तो हो गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि किसी डायनासोर की हड्डियां हैं। लेकिन जब इन पर रिसर्च की गई तो पैलियोंटोलॉजिस्ट भी हैरान हो गए। इनका कहना था कि डायनासोर की ये नस्ल आज से 9 करोड़ साल पुरानी है। इनकी लंबाई 50 फुट और इनका वेट 10 टन था। लेकिन स्पाइनोसॉर्स की सबसे अजीब और यूनिक बात ये थी कि ये डायनासोर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी रहता था। इस डायनासोर की बैक पर सेल्स बने हुए थे जिनकी लंबाई 6 फुट से भी ज्यादा थी। इन्हें देखकर साफ पता चलता था कि ये एक एक्वाटिक एनिमल था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी टेल की शेप भी पैडल की तरह बनी थी जो इसे पानी के अंदर तैरने में मदद देती थी। इवन स्पाइनोसॉर्स की जो सूंड और दांत थे वो भी मगरमच्छ की तरह लगते थे जिनकी मदद से ये मछलियां और आबी जानवरों का शिकार करता था। वेल डायनासोर्स के जमीन पर चलने की बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन समुद्री डायनासोर की डिस्कवरी वाकई में बहुत अनयूजुअल थी। ड्रेडनोटोरस। दोस्तों साल 2005 में कुछ अर्जेंटीनियन पैलेंटोलॉजिस्ट एक इलाके में डायनासोर्स की बाकियात पर खोज कर रहे थे कि इन्हें वहां पर खुदाई के दौरान किसी जायंट क्रीचर की बोन्स मिली। इन्होंने इस जगह की मजीद खुदाई की और आखिरकार वो एक मैसिव डायनासोर की दरियाफ्त में कामयाब हो गए। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पैलेंटोलॉजिस्ट ने इस ह्यूज डायनासोर का 70% स्केलेटन डिस्कवर कर लिया था। जब इस क्रीचर पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये आज से 7 करोड़ साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। इस डायनासोर की लंबाई 85 फुट थी और इसका वजन 65 टन के बराबर था जो एक नॉर्मल एयरप्लेन से भी ज्यादा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जानवर इतना बड़ा था कि इसकी सिर्फ गर्दन ही 37 फुट के बराबर थी। पैलेंटोलॉजिस्ट का कहना था कि ड्रेडनोटोरस हिस्ट्री के सबसे मैसिव लैंड एनिमल्स में से एक था। वैसे तो इसकी खुराक पौधे और सब्जियों वगैरह पर मुश्तमिल थे, लेकिन इस डायनासोर की अनयूजुअल बात यह थी कि ये अपनी खुराक को चिबाता नहीं था बल्कि पूरा का पूरा सीधा हलक में ले जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जानवर इतना बड़ा था कि अपनी लंबी गर्दन की मदद से 5 मंजिला इमारत से भी ऊपर देख सकता था। एनीवे जो भी हो, अल्लाह की ये मखलूक वाकई में बहुत मैसिव थी। प्लियोसॉस। दोस्तों कुछ साल पहले यूके के जोरासिक कोस्ट पर एक ऐसी डिस्कवरी की गई जिसके बारे में सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैलेंटोलॉजिस्ट को कोस्ट के पास खुदाई के दौरान कुछ बोन्स नजर आई। जब इन्होंने मजीद खुदाई की तो पता चला कि ये स्कल जैसी कोई चीज है, लेकिन जब इसे जमीन से बाहर निकाला गया तो रिसर्चर्स इसे देखकर हैरान हो गए। कहने को तो ये सिर्फ एक स्कल था, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था कि ये अकेला सर ही पूरे इंसान के बराबर था। एनीवे जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि एक समुद्री
समुद्री डायनासोर का स्कल है जो आज से 15 करोड़ साल पहले दुनिया में एग्जिस्ट करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्कल का साइज 6 फुट से भी बड़ा था, जो कि एक बड़े कद के इंसान के बराबर है। इस स्कल के अंदर शार्प टीथ मौजूद थे, जिनसे पता चलता था कि ये एक शिकारी डायनासोर था। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस क्रीचर का अकेला सर ही इतना बड़ा था, उसका वजूद कितना मैसिव होगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। अर्जेंटीनासॉरस। दोस्तों सन 1993 में अर्जेंटीना के एक पैलेंटियोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ न्यू कैन प्रोविंस में रिसर्च कर रहे थे। खुदाई के दौरान इन्हें एक जगह कुछ ह्यूज बोन्स मिली। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन लोगों ने इन बोन्स को जमीन से बाहर निकाला तो इस क्रीचर की एक एक बोन अच्छे खासे इंसान के कद से भी बड़ी थी। वैसे तो ये भी एक डायनासोर ही था, लेकिन हड्डियों का साइज इतना बड़ा था कि इन्हें देखकर बिलीव नहीं होता था कि दुनिया में इतने बड़े डायनासोर भी एग्जिस्ट करते थे। रिसर्चर्स का कहना था कि ये मैसिव एनिमल आज से 9.5 करोड़ साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे और ये टाइटानोसॉरस की फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्हें खुदाई के दौरान जो डायनासोर मिला, इसकी लंबाई 120 फुट से ज्यादा थी और इनका कहना था कि इसका वेट 100 टन के बराबर होगा। इट मींस कि उस दौर के अर्जेंटीनासॉर्स आज की दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल के साइज के बराबर थे। इवन इनकी टांगे भी इतनी बड़ी थी कि इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ह्यूज बिल्डिंग के पिलर्स हैं। ये डायनासोर प्लांट्स और सब्जा खाकर गुजारा करते थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस दौर के प्लांट्स भी कितने बड़े होंगे जिन्हें इतने ह्यूज डायनासोर्स खाते होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रिसर्चर्स के मुताबिक एक अर्जेंटीनासॉर्स एक दिन में कई मन पौधे खाता था, तब जाकर इसका गुजारा चलता था। बहरहाल जो भी हो, इतने बड़े जानवरों का पेट तो सिर्फ अल्लाह ही भर सकता है। टायरानोसॉरस रेक्स। दोस्तों टी रेक्स या टायरानोसॉरस रेक्स दुनिया के सबसे फेमस डायनासोर्स में से एक है और ये आज तक की सबसे आइकॉनिक डिस्कवरीज में से एक माने जाते हैं। इवन इन पर गेम्स और फिल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टी रेक्स को पहली दफा कब और कहां दरियाफ्त किया गया था? वेल, इस डायनासोर को सबसे पहले सन 1990 में साउथ डिकोटा के एक पैलेंटियोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था। इनका नाम सू हेनिक्सन था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सू ने अपनी टीम के साथ मिलकर टी रेक्स का 90% स्केलेटन दरियाफ्त किया था। रिसर्चर्स का कहना है कि टी रेक्स आज से 66 मिलियन साल पुराना जानवर है। इसकी लंबाई 40 फुट थी और वजन 10 टन से ज्यादा था। ये दुनिया के सबसे पावरफुल लैंड एनिमल्स में से एक था। इसकी खुराक सिर्फ और सिर्फ दूसरे डायनासोर्स थे और ये इतना खतरनाक था कि दूसरे डायनासोर्स का गोश्त तो गोश्त, इनकी हड्डियां तक खा जाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस क्रीचर के मुंह में 60 दांत थे जो कि चाकू की तरह शार्प थे और हर दांत का साइज एक कील के बराबर था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाजू इतने मजबूत थे कि ये एक बाजू से 180 किलो वजन उठाने की ताकत रखता था। ये डायनासोर इतना बड़ा था कि इसका सिर्फ स्कल ही 160 सेंटीमीटर था, जो कि एक मीडियम सोफे के बराबर था। बहरहाल जो भी हो, ये डायनासोर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।